हेलो स्टूडेंट्स, आज स्ट्रिंग का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सीरीज चलेगा, कुछ लेक्चर्स तक चलेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग से हम लोग बता रहे हैं। इसका यूज़ है जावा क्लास 10 के एग्ज़ाम में भी आएगा, जावा क्लास 12 के एग्ज़ाम में भी इसका बहुत यूज़ आएगा। और किसी भी तरह का स्ट्रिंग्स का प्रोग्राम्स, किसी भी जनरल कैंडिडेट्स जो कि जनरल जावा सीख रहा है उन लोगों को भी यूज़ आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, समझ में आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग प्रोग्राम्स इन जावा बता रहे हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि स्ट्रिंग बोलते किसको है, ठीक है। तो जैसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स कंप्यूटर, ये एक स्ट्रिंग है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंस लिखे, दिस इज क्लास ऑफ जावा, ये भी स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर में। जब भी स्ट्रिंग जो होगा वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर में आएगा। जब डबल कोट्स के अंदर में हम लोग कुछ भी लिखेंगे वो क्या हो गया, स्ट्रिंग। अगर हम लोग डबल कोट्स के अंदर में कुछ दूसरा सिंबल लिख रहे हैं, 1 2 3 वगैरह कुछ भी, या कोई सिंबल, तो भी उसको स्ट्रिंग के अंदर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। और हम लोग सिंगल कोट के अंदर जो लेते हैं, सिंगल कोट के अंदर में जैसे ये ए लिए, तो इसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग नहीं बोलते, ठीक है। जावा में ये दोनों में डिफरेंसेस है। सिंगल कोट के अंदर में जो भी कुछ लेंगे, सिंगल कोट के अंदर में अगर 1 लिए तो ये भी कैरेक्टर के अंदर आता है, और डबल कोट्स के अंदर में जो लेंगे वो स्ट्रिंग के अंदर में आता है। तो स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोगों को दो तरह का फंक्शन होता है। एक होता है नेक्स्ट और एक होता है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट से हम लोग सिंगल वर्ड ले सकते हैं विदाउट स्पेस, ठीक है, नेक्स्ट से। और नेक्स्ट लाइन से हम लोग मल्टीपल वर्ड्स ले सकते हैं, एक सेंटेंस इनपुट कर सकते हैं। सिंगल वर्ड भी अगर लेना है तो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब है कि हम लोगों को स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोगों को कुछ फंक्शंस जानना होगा। ऐसे तो स्ट्रिंग्स में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ फंक्शन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन का नेम क्या है, लेंथ है। लेंथ जो फंक्शन है ये हम लोगों को ये बताता है कि उस स्ट्रिंग में कितना नंबर ऑफ लेटर्स है। लेटर्स और स्पेस जो भी होगा सब काउंट करके वो बता देगा, ठीक है। जैसे सपोज हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिए st नाम का, ठीक है। और st के अंदर में हम लोग कोई भी वर्ड, हम लोग तो ऐसे नेक्स्ट लाइन से या नेक्स्ट से इनपुट कर सकते हैं, या फिक्स वर्ड भी एंट्री लेते हैं तो भी उसको करेगा। अभी हम फिक्स वर्ड ले रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे कुछ फिक्स वर्ड ले लिए, कंप्यूटर। अब यहाँ पे लेंथ फंक्शन जो है इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप हमको रिजल्ट जो आएगा इंटीजर में आएगा। इंटीजर में मीन्स लेंथ तो इंटीजर में ही आ सकता है, इसलिए वो इंटीजर में आएगा। तो हम लोगों को एक int वेरिएबल भी चाहिए जिसमें कि हम लोगों को लेंथ का जो वैल्यू है वो स्टोर करने के लिए लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, int l नाम का एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे l इक्वल टू हम लोग लिखे st डॉट लेंथ। अब हमारे पास l में जो है वो अपने आप काउंट करके बता देगा कि कितना लेंथ है किसी भी स्ट्रिंग का। तो इसमें जैसे अभी हम लोग वर्ड जो लिए हैं वो कंप्यूटर लिए हैं। स्ट्रिंग में जो वर्ड स्टोर होता है, स्ट्रिंग में जो वर्ड स्टोर होता है उसका इंडेक्स होता है स्टार्ट 0 से, लेकिन लेंथ काउंट करता है 1 से, ठीक है। तो ये इसका जो यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका इंडेक्सिंग इस तरह से चल रहा है। लेकिन अगर इसका लेंथ काउंट करेंगे तो 1 से काउंट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
मीन्स हमारा जो L का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब प्रिंट करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln L, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारा आउटपुट आएगा, अगर हम लोग कंप्यूटर एंट्री किए हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 8, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्लियर हो गया। सेकेंड फंक्शन जो है ये कैर एट है। कैर एट फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये सारे फंक्शंस को हम लोग स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा ही यूज़ करेंगे। कैर एट फंक्शन ये बताता है कि हम लोग स्पेसिफिक किसी पोजीशन से कोई भी कैरेक्टर को उठा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे सपोज यहाँ पे जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स से हम लोग उठाएंगे, यहाँ पे इंडेक्स बोलना पड़ेगा कि किस इंडेक्स से हमको कैरेक्टर को चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, वर्ड हमारा है कंप्यूटर, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग को एक कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा, सपोज ch नाम का कैरेक्टर वेरिएबल लिए और st में हमारा वर्ड है और यहाँ पे लिखे कैर एट सपोज 3 दिए, ठीक है, और ch को अब प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट ln ch, तो क्या प्रिंट करेगा अगर हम लोग वर्ड कंप्यूटर लिए हैं। तो कंप्यूटर के केस में अगर हमारा वर्ड कंप्यूटर है तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इतना ये इंडेक्स इसका चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 3 लिखे हैं तो थर्ड जो इंडेक्स है उसमें हमारा कौन सा है, P है, तो इसलिए इसका आउटपुट अभी हमारा क्या आएगा, P, क्योंकि थर्ड इंडेक्स से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, थर्ड इंडेक्स से। अगर हम लोग इसकी जगह पे 0 इंडेक्स रखते तो क्या होता, 0 इंडेक्स से C को प्रिंट करता। तो ये भी फंक्शन हम लोगों को प्रोग्रामिंग करने के समय में बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको भी अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन में अब आते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ कमांड क्या करता है, इंडेक्स ऑफ हमको किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स बताता है स्टार्टिंग से, ठीक है। स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइम जो कैरेक्टर मिलेगा उस कैरेक्टर का इंडेक्स बताएगा। जैसे सपोज हम लोगों का अगर वर्ड कंप्यूटर है, ठीक है, वर्ड हम लोगों का क्या है, कंप्यूटर है। अब हम लोग कंप्यूटर में यहाँ पे इंडेक्स निकालना है, तो हम लोग एक वेरिएबल लिए सपोज int k नाम का वेरिएबल, और हम लोग यहाँ पे लिखे st डॉट इंडेक्स। ये चूंकि जावा है, जावा में जितना भी फंक्शन है वो उसका रूल है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है, सॉरी एक से ज़्यादा वर्ड का फंक्शन है तो फर्स्ट वर्ड स्मॉल में होगा और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर 3 वर्ड्स का फंक्शन है तो फर्स्ट वर्ड स्मॉल में, सेकेंड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, थर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी हम लोग कमांड दे रहे हैं इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ हमको किसका चाहिए, सपोज हम लोग t का इंडेक्स जानना चाहते हैं कि t का इंडेक्स क्या है, तो हम लोग यहाँ पे t दिए, ठीक है। तो अब t का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो फिफ्थ इंडेक्स में हमारा t आ रहा है। तो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln k, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो t का इंडेक्स 5 है तो हमारा आउटपुट आएगा 5। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन लास्ट इंडेक्स ऑफ में आ जा रहा है, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है कमांड, लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है, ये इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में अंतर क्या है। जैसे सपोज हमारा यहाँ पे है कोई वर्ड है, जैसे COMPUTER, इसमें कोई भी वर्ड
सेकेंड टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, कोई दूसरा वर्ड लेना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से कोई दूसरा वर्ड अगर लेते हैं, सपोज अगर यहाँ पे हम लोग वर्ड क्या ले रहे हैं, कंप्यूटर लिए हैं, इसकी जगह हम चेंज करके सपोज EYE कर दिए, ठीक है, ये हमारा वर्ड है EYE। अगर EYE है तो इस जगह पे देखो, इस लाइन में कमांड क्या दी है, इंडेक्स ऑफ E, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ कमांड यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स निकालेगा, तो EYE 0 1 2, तो फर्स्ट इंडेक्स E का कौन सा है, हमारा फर्स्ट इंडेक्स E का 0 है, तो 0 हमारा यहाँ पे K का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर अब हम लोग दूसरा कमांड यहाँ पे यूज करते हैं, सपोज INTJ इक्वल टू ST डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ध्यान से देखना, लास्ट जो है स्मॉल में, इंडेक्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल I और ऑफ का O कैपिटल, ये दोनों कैपिटल है, ठीक है। किसका इंडेक्स चाहिए, E का चाहिए, तो E लास्ट से देखेगा, तो लास्ट से हमारा कौन सा है इंडेक्स, 2 है, तो उस केस में हमारा यहाँ पे J का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln J को, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट K को जब प्रिंट किए तो K का वैल्यू 0 है, तो 0 आउटपुट आया, और जब J को प्रिंट किए तो J का हमारा 2 है, तो 2 आया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टू लोअर केस। टू लोअर केस के लिए अब यहाँ पे सपोज इसको अभी हटा रहे हैं, टू लोअर केस क्या करता है, ये टू लोअर केस जो फंक्शन है वो किसी भी स्ट्रिंग में कैपिटल हो या स्मॉल हो या मिक्स हो, वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस मींस स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग सपोज यहाँ पे लिए, अब स्ट्रिंग इसका रिटर्न टाइप, लेंथ का हमारा जो वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न टाइप होता है इंटीजर, कैरेक्टर का कैर एट फंक्शन का कैरेक्टर, इंडेक्स ऑफ का इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है, इंडेक्स बताता है तो इंटीजर, लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी इंटीजर ही रिटर्न करता है, इंडेक्स बताता है। टू लोअर केस में स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग उसमें पास करेंगे और रिटर्न भी हमको क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा। तो अब हम लोग टू लोअर केस को यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी वर्ड ले रहे हैं, सपोज हम लोग ST में ले लेते हैं कंप्यूटर और उसमें मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लिए हैं और अब हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग ST1, तो ST डॉट टू लोअर केस, ठीक है। यहाँ पे देखो ST में हमारा स्ट्रिंग क्या है, कंप्यूटर, जिसमें कि मिक्स है, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों मिक्स है। तो ST डॉट टू लोअर केस जब कर दिए तो ये पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया स्मॉल लेटर में। तो ST1 नाम का जो वेरिएबल है इसमें मेरा टोटल स्मॉल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, अगर प्रिंट ln ST1, तो हमारा वैल्यू जो है ST1 में कंप्यूटर हो गया है, तो अब हमारा आउटपुट आएगा कंप्यूटर, स्मॉल में कंप्यूटर, ठीक है, ये आउटपुट आएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं टू अपर केस, इसका ठीक ऑपोजिट, टू लोअर केस है तो ये पूरा टोटल, सपोज कंप्यूटर मिक्स में ही है तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे टू अपर कर दे रहे हैं, टू अपर केस, ठीक है। टू अपर केस क्या करता है, कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे पास किया हुआ, कंप्यूटर है हमारे पास,
तो उसको वो कैपिटल लेटर में, मीन्स टोटल कंप्यूटर जो है वर्ड वो कैपिटल में हो जाएगा। और जब इसका आउटपुट हम लोग देंगे तो टोटल कैपिटल में आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन जो है वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। अगर हम लोग कॉनकैट की जगह में प्लस भी यूज करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कॉनकैट फंक्शन को ही यूज करें। तो जैसे कॉनकैट के लिए हम लोगों को एक से ज्यादा वर्ड चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पे एक से ज्यादा वर्ड लेना होगा। सपोज यहाँ पे st1 नाम का एक वेरिएबल लिए, एक st2 नाम का वेरिएबल लिए। ठीक है, st1 में लिए 3, ठीक है, और st2 में लिए कंप्यूटर। अब हम लोगों को दोनों को कॉनकैट करना है, तो हम लोग यहाँ पे st3 नाम का एक वेरिएबल लिए। अब st3 इक्वल टू किसको करना है, st1 को डॉट कॉनकैट, और किसके साथ करना है, st2 के साथ। और अब हम लोग st3 को प्रिंट करेंगे। अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा, इसमें रिजल्ट क्या आएगा, हमारा st1 के अंदर में क्या है 3 और st2 के अंदर में क्या है कंप्यूटर। तो s3 के साथ यहाँ पे st1 में हमारा क्या है 3 और यहाँ पे हमारा क्या है कंप्यूटर। तो दोनों को ज्वाइन कर देगा और st3 का वैल्यू हमारा कितना क्या हो जाएगा 3 कंप्यूटर। और यहाँ पे स्पेस हम लोग नहीं दिए हैं इसलिए एकदम साथ में हो जाएगा। अगर हम लोग को स्पेस में देना है तो फिर हम लोग को स्पेस को भी उसमें ज्वाइन करवाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 कंप्यूटर हो गया। ठीक है, एक चीज और भी नोटिस करने लायक है कि हम लोग st1 में st2 को कॉन्कैट कर रहे हैं तो st1 का भी वैल्यू हमारा 3 कंप्यूटर हो जाएगा और ये वैल्यू असाइन हो जा रहा है st3 में, तो st1 का वैल्यू भी हमारा 3 कंप्यूटर विदाउट स्पेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट इसको अगर इसके कॉन्कैट की जगह पे, कॉन्कैट टोटल स्मॉल में है, कोई भी कैपिटल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कॉन्कैट की जगह में प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्कैट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं st1 प्लस st2। अब हम लोग st3 को प्रिंट करते हैं तो हम लोगों को प्रिंट कर देगा 3 कंप्यूटर विदाउट स्पेस, क्योंकि स्पेस हम लोग नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग स्पेस देना चाहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस को भी ज्वाइन कर देते हैं प्लस st2, तो अब हमारा स्पेस के साथ आ जाएगा। अब हमारा वैल्यू 3 कंप्यूटर, 3 फिर स्पेस फिर कंप्यूटर स्पेस के साथ आएगा आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन सब स्ट्रिंग में जाते हैं। ठीक है, सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। जैसे सपोज कोई भी वैल्यू लिए, सपोज कंप्यूटर लिए, ठीक है, ये वर्ड में सब स्ट्रिंग अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सपोज हमारा st नाम का वेरिएबल है उसमें कंप्यूटर है, तो हम लोग अगर लिखेंगे st डॉट सब स्ट्रिंग, टोटल स्मॉल में है सब स्ट्रिंग, और अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, सपोज लिखे 3, ठीक है, और यहाँ पे किसी दूसरे वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर ले रहे हैं, सपोज st1 में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही है इंडेक्स। तो इंडेक्स इस तरह से है, तो 3 दिए हैं तो 3 पोजीशन से, मतलब यहां से लेकर के पूरा PUTER ये पूरा लाइन उठा लेगा, मतलब इसका ST1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, PUTER। ठीक है, एक सिंटेक्स ये है। दूसरा और एक सिंटेक्स है इसका कि जैसे अगर हम लोग यहां पे दिए 3,7, ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या उठाएगा। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। तो थर्ड इंडेक्स कौन सा हुआ, P, तो P उठाएगा। और थर्ड इंडेक्स 7th को इंक्लूड नहीं करेगा, 7th के एक पहले तक उठाएगा, मतलब 6th तक उठाएगा, मीन्स यहां तक। तो PUTER, तो PUTER, तो इसमें हमारा 3 to 7 अगर करेंगे तो हमारा 3 4 5 6 तक ही उठाएगा, सॉरी 3 4 5 6 तक, तो R नहीं उठाएगा, बस T तक, PUTE उठाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सब स्ट्रिंग फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज अभी हमारा वर्ड क्या है, यहाँ पे श्री है, कंप्यूटर करते हैं, वर्ड है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, और इसको प्रोग्राम में अब यूज करते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन को। तो ST2 इक्वल टू ST1 डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे दिए 3, ठीक है, और ST3 इक्वल टू ST1 डॉट सब स्ट्रिंग और दिए 3,7। और अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ST2, और नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ST3। ठीक है, अब हम लोग दोनों को अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, अभी तुरंत समझाए थे कि 3 दिए, सिर्फ 3 दिए हैं, तो 0 1 2 3 से लेकर के लास्ट तक, मीन्स फर्स्ट आउटपुट हमारा आएगा PUTER। ठीक है, दूसरा दिए 3 से 7 तक, तो 3 4 5 6 7, तो 7 को एक्सक्लूड कर देगा, तो 3 4 5 6 मीन्स 5 से लेकर के P से लेकर के E तक उठाएगा, मतलब PUTE, दूसरा आउटपुट हमारा ये आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल्स। इक्वल्स फंक्शन में कैसे होता है, इक्वल्स फंक्शन जो है ये दो स्ट्रिंग को इक्वलिटी चेक करता है। स्ट्रिंग में हम लोग कंपैरिजन डबल इक्वल साइन से नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इक्वल्स फंक्शन से हम लोग दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग को अगर कंपेयर करते हैं तो सपोज हमारा जावा है, एक स्ट्रिंग है जावा, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग सपोज जावा इसमें भी जावा लेते हैं अगर सपोज। ठीक है, अभी हम लोग इसमें कर लेते हैं इसको प्रोग्राम में। ST1 का वैल्यू हम लोग ले लिए जावा, और ST2 का भी वैल्यू हम लोग ले लिए जावा। अब हम लोगों को रिटर्न क्या करेगा, बूलियन टाइप का रिटर्न करेगा। तो हम लोग या तो डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, ट्रू फॉल्स प्रिंट करेगा, या तो किसी दूसरे वेरिएबल में। तो ST3 तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको बूलियन वेरिएबल चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बूलियन वेरिएबल लेना है, एक मिनट, बूलियन सपोज B नाम का वेरिएबल लिए और ST1 डॉट इक्वल्स ST2 किए। ठीक है, अब B को जब प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln
बी को प्रिंट किए तो हमारा दोनों में तो इक्वल है ना, जावा, दोनों में ही जावा इक्वल है, जे फर्स्ट कैपिटल है बाकी इक्वल है। तो इसका जब बी में आंसर आएगा तो इसका आएगा ट्रू, स्मॉल लेटर में, ठीक है, ट्रू आएगा। अब अगर हम लोग इसको इफ कंडीशन में, जनरली हम लोग इसको इफ में यूज करते, तो इफ में लिखेंगे कैसे इसको? अगर हम लोगों को इसको इफ में लिखना है तो लिखेंगे इफ st1 डॉट इक्वल्स st2 इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर ऐसा लिखें तो यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं कि डॉट प्रिंट एलन इक्वल स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख रहे हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं है, इक्वल स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे जैसे सपोज एल्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट इक्वल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। फिर इसको बंद किए, अब क्लास का क्लोजिंग और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्लोजिंग और क्लास का क्लोजिंग। तो जब अगर दोनों स्ट्रिंग, अभी इस केस में जब जावा है दोनों में, तो दोनों इसमें दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो ट्रू हुआ, तो इक्वल स्ट्रिंग मैसेज हमारा जो आएगा वो इक्वल स्ट्रिंग आया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इसको कैपिटल में दे देते हैं, पूरा कैपिटल कर दिए, तो अभी ये इक्वल नहीं बताएगा, तब इसमें आएगा नॉट इक्वल स्ट्रिंग, नॉट इक्वल स्ट्रिंग, ठीक है। ये इसमें है, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका इक्वल्स इग्नोर केस एक है फंक्शन, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये इक्वल स्ट्रिंग आएगा, नॉट इक्वल स्ट्रिंग आएगा, क्यों? क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन अब हम लोग सीखेंगे कंपेयर टू फंक्शन, ठीक है। कंपेयर टू फंक्शन, कंपेयर टू कैसे होता है? तो देखो, जैसे इसका रूल है कि जब फर्स्ट स्ट्रिंग अगर बड़ा है सेकेंड स्ट्रिंग से, तो हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू एंट्री रिटर्न करेगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग छोटा है दूसरे स्ट्रिंग से, तो हम लोगों को नेगेटिव शो करेगा, और अगर दोनों इक्वल है तो जीरो। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो जैसे अभी इस फर्स्ट केस को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा है सेकेंड स्ट्रिंग से, तो कैसे होगा? जैसे सपोज str1 का वैल्यू हमारा सपोज ABC है, ABC, और दूसरा है str2 का वैल्यू है हमारा, फर्स्ट स्ट्रिंग बड़ा होना चाहिए, तो ये AB है, ठीक है। तो अब देखो str1 का वैल्यू ABC है और str2 का वैल्यू क्या है? AB है। तो इस केस में अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के हिसाब से करें, इसके हिसाब से, तो ये रिटर्न करेगा हम लोगों को 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो है 3 लेटर्स है और इसमें 2 लेटर्स है, तो ये दोनों मैच कर गया, ठीक है। तो बस फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा बड़ा है, C एक्स्ट्रा है, तो हम लोगों को रिटर्न करेगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर सपोज दूसरा केस देखो कि अगर फर्स्ट स्ट्रिंग छोटा है, सपोज ये ABC है और दूसरा स्ट्रिंग है ये ABC है और दूसरा स्ट्रिंग ABCD है, ठीक है। तो अब क्या करेगा इस, तो ये यहाँ पे 3 है, ठीक है, लेटर्स, यहाँ पे 3 लेटर्स और एक 4 है, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड एक्स्ट्रा 1 लेटर है, तो इसलिए रिटर्न करेगा ये, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो 0 में अगर ये इसको माइनस करेगा तो ये -1, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गया, ठीक है।
सेकेंड वाला। थर्ड है अगर दोनों में स्ट्रिंग आया, इक्वल इक्वल स्ट्रिंग है, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, तो रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। और भी एक केस है, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज इसमें जो फर्स्ट जो स्ट्रिंग है इसमें हमारा ए बी सी डी ई है, ठीक है, और इसमें सिर्फ ए बी सी है, तो कितना लेटर्स ज़्यादा है, 2 लेटर्स ज़्यादा है, तो 2 लेटर्स ज़्यादा है तो इसका रिटर्न करेगा वैल्यू 2। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे अभी इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी है और इसमें डी ई है, तो इसमें अभी हमारा रिटर्न करेगा -2, ठीक है। और भी एक केस है, सपोज अब यहाँ पे देखो, अब हमारा यहाँ पे वैल्यू है, ये फर्स्ट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, और यहाँ ए है, यहाँ डी है, और यहाँ पे ई है, इस तरह से है वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या रिटर्न करेगा, तो फर्स्ट ए तो इक्वल है तो उसको छोड़ देगा, नेक्स्ट आगे देखेगा, तो यहाँ पे देखो बी और डी में वो कंपेयर किया, तो बी का वैल्यू हम लोग का एस की वैल्यू कितना होता है, तो हम लोगों का कैपिटल ए का एस की वैल्यू है 65, तो कैपिटल बी का होता है 66, तो 66 यहाँ पे है, माइनस डी का कितना होता है, ए बी सी 67, डी का हो गया 68, तो माइनस कर दिए इसमें 60, ये डी है, डी का 68 है, तो 66 में अगर 68 को माइनस करेंगे तो हमारा -2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -2 आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रोग्राम्स में अगर यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका है, सपोज यही है स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ st1 डॉट कंपेयर स्मॉल में, फिर 2 का t कैपिटल, कंपेयर टू st2 इक्वल टू 0 अगर है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इक्वल स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर 0 नहीं हुआ तो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नॉट इक्वल स्ट्रिंग। तो अब हम लोगों के इसके केस में अगर यहाँ पे कैपिटल में जावा है और इसमें स्मॉल में कैपिटल एंड स्मॉल मिक्स है, तो st1 और st2 को दोनों को कंपेयर किए तो अभी तो इक्वल नहीं है ना, तो ये तो 0 होगा नहीं, इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें चला जाएगा और हमारा आउटपुट आएगा नॉट इक्वल स्ट्रिंग, नॉट इक्वल स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट एक फंक्शन और भी एक्स्ट्रा है, ट्रिम फंक्शन का बहुत ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ट्रिम फंक्शन अगर हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रिम क्या करता है कि आगे और पीछे दोनों साइड से स्पेस को रिमूव करता है। जैसे अगर हम लोग 3 लिए और यहाँ पे डबल कोट्स है, तो मतलब यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी, तो इस स्पेस को रिमूव करके ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे अभी हम लोग st1 में वैल्यू ले लिए 3, ठीक है, स्पेस के साथ है, देखो फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस है, फिर 3, फिर यहाँ भी स्पेस, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका लेंथ निकाले, ठीक है, तो यहाँ पे int l इक्वल टू st1 डॉट लेंथ निकाले, और l को जब प्रिंट किए
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एल को प्रिंट किए, ठीक है। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा एल का, हमारा आउटपुट आएगा एल का, देखो एक स्पेस यहाँ है, ये 0 1 2 3 4 5 6 इतना है, तो यहाँ से काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स इसका आउटपुट आएगा 7, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ट्रिम कर दें, ठीक है, तो अब ट्रिम करने के बाद अगर हम इसको निकालेंगे, अभी हम लोग st2 नाम का एक वेरिएबल लिए और इसमें किए st1 डॉट ट्रिम और फिर लेंथ निकाल रहे हैं इसका l इक्वल टू st2 डॉट लेंथ और l को फिर प्रिंट करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln l, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, तो ये स्पेस को वो ट्रिम करके st2 में, मीन्स st1 का वैल्यू हमारा क्या है 3 है, ठीक है, स्पेस के साथ, और st2 का वैल्यू हमारा क्या होगा, इस st2 का वैल्यू होगा विदाउट स्पेस, इस तरह से, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे लेंथ निकालेंगे तो l का वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो l का वैल्यू 5 आया, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारा 5 आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।